बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होममेड। दोस्तों, आज मैं आपसे फ़िनाइल कंसंट्रेशन की कमर्शियल फार्मूलेशन शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है, इसमें कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, ताकि हर एक स्टेप की आपको आसानी से समझ आ जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले हम बेरोज़ा लेंगे 38 ग्राम। और दोस्तों, बेरोज़े को हम डायरेक्ट आग के ऊपर नहीं गर्म करेंगे, बल्कि नीचे एक मेटेलिक शीट रखेंगे। उसके ऊपर जिस बर्तन में हमने इसको गर्म करना है तो उसके ऊपर वो बर्तन हम रखेंगे, उसके बाद इसको गर्म करेंगे। और दोस्तों, फ्लेम हमने मीडियम या लो रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना। और बेरोज़े को अच्छी तरह मेल्ट करना है, बिल्कुल पिघलाना है इसको। बिल्कुल जब ये पिघल जाएगा फिर अगला इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे हम। तो ये देखिए दोस्तों, हमने फ्लेम ऑन कर लिया है। फ्लेम हमने लो रखा है, क्योंकि अगर हम तेज़ फ्लेम रखेंगे तो आग लगने का ख़दशा होता है और उसमें आपका जानी और माली दोनों नुकसान हो सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो बेरोज़ा है आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रहा है। दोस्तों, ये काफ़ी टाइम लेता है, तो इसलिए हम सब्र के साथ इसको मेल्ट करेंगे, जल्दी नहीं करनी। मतलब है, फ्लेम तेज़ नहीं रखना जल्दी मेल्ट होने के चक्कर में, वरना फिर ये आग पकड़ लेगा और आपका जानी और माली दोनों नुकसान हो सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा बेरोज़ा मेल्ट हो रहा है, काफ़ी मेल्ट हो गया, बस थोड़ा सा रह गया है। लेकिन हमने पूरी तरह मेल्ट करना, बिल्कुल जब ये मेल्ट हो जाए फिर अगला इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी हम बेरोज़े को मेल्ट कर रहे हैं, काफ़ी मेल्ट हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया है, लेकिन मेल्ट हमने पूरा करना है। कोई कसर नहीं छोड़नी है इसमें, कोई कमी इसमें नहीं छोड़नी। ये देखिए दोस्तों, हमारा बेरोज़ा तकरीबन मेल्ट हो गया है। ये देखिए दोस्तों, हमारा बेरोज़ा मेल्ट हो गया है। अभी हम इसमें डाईपेंटीन डालेंगे 76 ग्राम। दोस्तों, एक चीज़ का ख्याल रखना है, डाईपेंटीन डालने से पहले हमने फ्लेम को ऑफ़ कर लेना है, क्योंकि ये भी आग पकड़ लेता है। ये देखिए दोस्तों, अभी हम डाईपेंटीन बेरोज़े में मिक्स कर रहे हैं। और दोस्तों, मिक्सिंग मैं बार बार कह रहा हूँ कि मिक्सिंग पूरी तरह करनी है। मिक्सिंग में कोई सुस्ती, कोई कोताही नहीं करनी। हम जो भी चीज़ मिक्स करेंगे पूरी तरह मिक्स करेंगे, क्योंकि जब अगर हमारी मिक्सिंग अच्छी होगी तो हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। इसलिए दोस्तों, मिक्सिंग पूरी करनी है। मिक्सिंग में कोई सुस्ती नहीं करनी, कोई जल्दी के चक्कर में ये नहीं कि बस जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बन जाए और हम इसको यूज़ करें या इसकी हम मार्केटिंग करें। नहीं, मिक्सिंग पूरी करनी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हम डाईपेंटीन को अभी अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो मैं फार्मूलेशन आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये कमर्शियल फार्मूलेशन है, तो आप इसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी हम डाईपेंटीन को अच्छी तरह हल करेंगे, इसको पूरी तरह। जब मुकम्मल तौर पे मिक्स हो जाएगा तो फिर अगला इंग्रेडिएंट डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, बार बार हम इसको मिक्स कर रहे हैं ताकि कोई कमी ना रह जाए मिक्सिंग में। दोस्तों, फ्लेम का आपने ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि जब हम डाईपेंटीन डालने लगेंगे उससे पहले हमने फ्लेम को ऑफ़ कर लेना है। मतलब है, हमारा जब बेरोज़ा मेल्ट हो जाए तो फिर हमने फ्लेम को ऑफ़ कर लेना है। दोस्तों, हमारा डाईपेंटीन हल हो गया है। अभी हम इसमें NP9 डालेंगे। इसको एल्फाक्स 200 भी बोलते हैं और NP9 भी बोलते हैं इसको। ये हम 12 ग्राम डालेंगे। ये हमारे प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत थिक कर लेता है, गाढ़ा कर लेता है। ये देखिए दोस्तों, अभी हम NP9 डाल रहे हैं इसमें। पूरी तरह सारा डाल के उसमें फिर अच्छी तरह मिक्स करना है।
ये देखिए दोस्तों, अभी हम NP9 को इस सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों मैं बार बार एडवाइस करता रहता हूँ कि मिक्सिंग में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, यानी मिक्सिंग आपने पूरी तरह करनी है, कोई इसमें कमी नहीं छोड़नी मिक्सिंग में। क्योंकि अगर हमारी मिक्सिंग अच्छी नहीं हुई तो फिर हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं बनेगा और अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। इसलिए मिक्सिंग पूरी तरह मुकम्मल तौर पे मिक्सिंग करनी है। ये देखिए दोस्तों, अभी हम NP9 को इस सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा NP9 मिक्स हो गया है और हमारा फिनाइल कंसंट्रेशन तैयार हो गया। अभी थोड़ा सा गर्म है, इसको तो थोड़ा हम ठंडा होने देंगे। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल हमारा फिनाइल कंसंट्रेशन रेडी है। बिल्कुल अभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें, कूल डाउन होने दें इसको, तो उसके बाद फिर हम यूज़ करेंगे। दोस्तों इसका हम डिमॉन्स्ट्रेशन भी करेंगे, तो थोड़ी देर में इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन हम करेंगे, पानी में मिक्स करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन भी चेक करेंगे, कंसंट्रेशन भी चेक हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, अभी हमारा बिल्कुल फिनाइल कंसंट्रेशन रेडी है। ये देखिए दोस्तों, हमने ½ लीटर पानी लिया हुआ है, यानी 500 ml पानी लिया हुआ है और 5 ml हमने फिनाइल कंसंट्रेशन लिया हुआ है। मतलब है हम 1 लीटर या 990 ml में हम 10 ml कंसंट्रेशन डालेंगे, यानी 990 ml पानी में 10 ml फिनाइल कंसंट्रेशन डालेंगे और फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़बरदस्त किस्म बनेगा। डायरेक्ट हमने यूज़ नहीं करना, बल्कि इसको हमने पानी में डाल के यूज़ करना है। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने 5 ml ½ लीटर में पानी में डाला है, यानी 5 ml फिनाइल कंसंट्रेशन हमने ½ लीटर पानी में डाला। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल वाइट हो गया, मिल्की वाइट हो गया। ये देखिए दोस्तों, फिर तो हमारा फिनाइल कंपाउंड रेडी हो गया है। ये देखिए दोस्तों, मतलब हमने 5 ml फिनाइल कंसंट्रेशन लिया हुआ है और ½ लीटर यानी 500 ml हमने पानी लिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल तैयार है। तो अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।